ठीक ठाक। हाँ। और क्या हो रहा है हाफिज भाई? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी आवाज ऊंची करें अपनी, आपके माइक से आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरे माइक हल्की से आ आवाज़ रही है अब। आ रही है? अभी हल्की, अब आ गई। हाँ आ रही है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, और क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई, थोड़ा सा आपकी राय लेना चाहूँगा मैं। बड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। मैं कराची और कश्मीर, मैं अक्सर लिखता रहा हूँ कि तीन के इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे इस इलाके के मुस्तकबिल के तयन में। कराची, काबुल और कश्मीर, ये मैं जी बहुत जी। अर्ज से लिख रहा हूँ। और अब इसको ज़रा सा अपने जहन पे जोर डालते हुए, और मेरे जो सुनने वाले या देखने वाले कर रहे हैं, वो मुझे आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दें। देखें, कश्मीर में मोदी ने 375 हटाया और एक आर्टिकल और था वो हटाया, और वहाँ पे वो आबादी का तनासुब चेंज करने में मुस्तकिल लगा हुआ है। और कश्मीरियों के लिए भी इस वक्त डू और डाई का मसला है। आबादी का तनासुब चेंज हो गया तो कल को कितने बड़ा आप रेफरेंडम करा लें, आप कुछ नहीं कर सकते। कराची में आबादी के तनासुब को चेंज करने की कोशिश नहीं की गई और बहुत हद तक चेंज करा गया, नंबर एक। नंबर दो, इसमें इसी सिलसिले में हमारा जो मरदमशुमारी थी उसको टेम्पर किया गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नंबर तीन दुरुस्त। नंबर तीन, बहुत सही बात है, लाहौर में जो कुछ हुआ या वो गुजरपुरा में, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोग, उससे एक दिन पहले कराची में ईसा नगरी में एक छोटी बच्ची के साथ वाक़या होता है। ना उसमें खूनी लिबरल फुदक रहा है, ना मीडिया फुदक रहा है, ना सोशल मीडिया इतना फुदक रहा है जितना वो अभी भी उस पर ही फुदक रहा है बैठा हुआ। क्या इस फेवर में, क्या अगेंस्ट। बल्दिया का केस शायद हो नादर किसी को याद आ जाता है, जिसमें कम बेश 250 बच्चे बच्चियां, उनके स्टाफ जिंदा जला दिया गया था। आज तक उनके वर्षा को कुछ नहीं मिला और वो भटक रहे हैं। मॉडल टाउन के 14 शहदा, वो कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा जुल्म है। उसको हम याद रखते हैं, कराची को क्यों भूल जाते हैं? आखिर वजह क्या है? मैंने दोनों तीनों पॉइंट बता दिए, आप ज़रा इस पर बताइए, नहीं तो फिर वो तासुबी का या वो गद्दार का अल्फाज लग जाएगा। कराची को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या मुल्क के दुश्मनी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मुझको काफी अरसे के बाद लाइन पे लिया इंटरव्यू के लिए, बात करने के लिए, गपशप करने के लिए। देखिए, आपने बड़ा एक थ्री केस को जोड़ दिया, काबुल, कश्मीर एंड कराची। जी बड़े उस अच्छे तरीके से। कश्मीर जो आप कह सकते हैं कि एक इंडिजिनस कंट्री है। काबुल जो है एक दारुल खलाफा है, और कराची एक दारुल खलाफा था, अब एक प्रोविंशियल कैपिटल है। जी ये इन तीनों की जो है डेमोग्राफिक बाउंड्रीज हैं। जी मसला ये है कि ये तीनों जो जगह हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वायबल है। यानी आप इनको कह सकें, आप फाइनेंस जो है ना, बहुत इनसे आप जनरेट कर सकते हैं, जगहों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब कराची का जो मसला आपने कहा डेमोग्राफिकली, वो तो ऑलरेडी इट इज डन, वो तो हो चुका। हम्म, अगर हम लोग जो थे, सेंसस जो हुई थी हमारी लास्ट, अगर उसके अंदर प्रॉपर वो हो जाता, वो अमल पूरा तरीके से, तो इस वक्त हम लोग कौमी असेंबली की बहुत सी सीटें और सूबाई असेंबली में हो सकता है कि इनको अपना रिदम चेंज करना पड़ता, और एक उर्दू स्पीकिंग वजीर आला बैठा हुआ होता इस जगह पे, तो जरूर इधर तक पहुंच गए। अब उसको तरीकेकार ये था कि मैं आपको ले जाता हूँ कि तरीका वारदात क्या होता है। आपने देखा कि जब पिछली दफा सिंध में सैलाब आया था तो किया क्या था, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ क्या था। सोराब गोट से आगे का जितना इलाका था, अगर आपको याद हो तो साइडें जो थी वो उसकी खाली थी। उस जगह पे कोई आबादी नहीं थी, और एक जी मैदान पूरा चलता था, वो इलाका मैदानी इलाका था। वहां पर लोगों को लाके बिठाया गया अंदरूनी सिंध से, कि ये सैलाब के जो है विक्टिम्स हैं, और उधर एक कच्ची बस्तियां बसाई गई, कच्ची आबादियां बसाई गई।
ये बहुत पहले की बात है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब लास्ट सैलाब आया था, तकरीबन उसको काफी अरसा हो गया है। हम्म, तो इत्तेफाक से उस दौर में मैं कराची आया था विजिट करने के लिए। मैं ओवरसीज होता था, मैंने देखा, मैंने कहा यार हम लोग जा रहे थे हाईवे पे, अ, जिसको बोलते हैं लेट नाइट ईटिंग के लिए, जी। दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर चला हुआ है, लोग सड़कों पे खड़े होके जो थे भीख मांग रहे थे, और ऑफ कोर्स वो सिंधी थे, इसमें कोई शर्म नहीं है बात करने की। अंदरूने सिंध जो उनके गोठों के जो बेचारे मिस्कीन गरीब लोग थे, वो सब उन्होंने दी। और सारी, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, सारे का सारा जो सुपर हाईवे था वो सब बना था। अब मैंने जब देखा उसको, तो वहां पर तो पीछे आबादियां बन गई हैं सर, वो तो पूरी चाइना कटिंग हो गई है, वो तो पूरा एक तरीके कार ही अलग हो गया है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने आपको एक मॉडल समझा दिया कि किसी भी जगह के जो है उसके हालात वाकयात किस तरीके से बदले जाते हैं और किस तरीके से डेमोग्राफिक फैक्टर हासिल किया जा सकता है। किसी भी कोई चीज के लिए, आपने एक चीज मैंने दुनिया में देखी हर जगह पे जाके, कि जो नेचुरली चीज, जो नेचुरल ग्रोथ होती है ना, उसके अंदर अगर कोई पंगा कर देना आप, तो वो डिजास्टर हो जाता है। हम्म, वो पैवंदकारी कहलाती है वो। अगर उसका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा जाए तो वो डिजास्टर होता है, वो उस तरीके से नहीं चलता। कराची की जो नेचुरल ग्रोथ है और नेचुरल आबादी है कराची की, इसको नेचुरली तरीके से और प्रॉपरली तरीके से अगर ग्रो किया जाए ना सर, और इसको ग्रो होने दिया जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ बहुत बेहतर है, हर तरीके से, इकोनॉमिकली भी, और आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियली भी। लोग बेशक सब हर किसी का पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का है, कराची भी पाकिस्तानियों का है। मगर उसी तरीके से अगर ये कराची वालों को पिंडी में, पिशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, साहिवाल में, कोयटा में, पिंजगोर में, औरान में, तुर्बत में, और ऊपर वजीरिस्तान में, जिस तरीके से ये लोग कराची में आते हैं, आपने देखा वजीरिस्तान भरा हुआ है कराची में, तो मसूद भरा हुआ है कराची में। तो कराची का कोई भी शख्स आप जाके मुझे दिखा दें मंसूर भाई, आप घूमने फिरने जाके दिखा दें मसूद कवाइल के इलाके में, यानी मैं टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, जिधर आप पैसे दे के जाएंगे, जी। यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर जस्ट लाइक अ थॉर्न। सही है। आप एक थॉर्न है, आप एक बिल्कुल सही। कांटा है उस जगह के ऊपर, आप उधर ग्रो हो ही नहीं सकते। आपके, आपको चाहे आप कितना बड़ा कबीले के साथ भी अपना नाम जोड़ दें, वहां पर सैयद लोग रहते हैं, आप सैयद बन के चले जाएं, वहां पे महसूद रहते हैं, हम महसूद बन के चले जाएं, वो भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आपको हट जाएंगे, हाथ नहीं हटाएंगे, जिस तरह हम लोग इधर रखते हैं। तो ये बड़े एक अजीबो गरीब किस्म के मसाइल हैं। और ये यकीनन ये जो चीज है, वो जो हम लोग आज कल भी मैं लिख रहा था और आपसे डिस्कस भी अक्सर रहती है, और आप भी इस चीज के लिए बहुत वरी रहते हैं। आपका तो काफी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, हम तो लर्न करके बात करते हैं आपसे। ये फिफ्थ वार जनरेशन नहीं, ये कोई सिक्स सेवन्थ वार कोई जनरेशन वार हो गई है, सिक्स सेवन्थ जनरेशन कोई हो, उससे भी आगे की कुछ चीज है। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का माहौल है, जिसमें ये जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो लोकल आबादी है ना, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इतनी तकलीफ में आ जाएं कि उबल के बाहर आए। क्योंकि जब तक ये उबल के बाहर नहीं आएंगे तो एक तहरीक नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। अब मसला क्या हो रहा है कि जो कराची के लोग हैं, उन लोगों के साथ जो आपने एक्सीडेंट्स का हवाला दिया कि उस एक्सीडेंट पे आवाज नहीं उठाई जाती। सर आवाज उठाई जाती है, उसी चीज की आवाज उठाई जाती है जहां पर वजन होता है, जहां पर पे बैक होता है, जहां पर अर्न होता है। कराची में ये लोग इसलिए आवाज नहीं उठाते सर, बल्दिया टाउन की पहले उठाते थे जब एमक्यूएम शामिल थी, अब कोई भी आवाज इसलिए नहीं उठाएगा कि आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पर। हम्म, अब उनके साथ सियासी आप देख रहे हैं, उनके जो गठजोड़ है जिन लोगों से या जिन ताकतों से, वो कभी भी इस चीज को हाईलाइट करना जो है वो पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के उनके ख्याल में मुतरादिफ होगा, या पीपल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहाद है उसको जर्ब लगाने का मुतरादिफ होगा। क्योंकि इसमें जो कहते हैं कि खाली एमक्यूएम शामिल थी, आई डाउट, मैं इस चीज को नहीं मानता। इसमें बहुत से लोग शामिल थे, बहुत से लोगों ने इसमें हाथ धो लिए, इस गंगा में हाथ धो लिए। हाँ, वो कुछ सामने आ गए, और जो छुपने वाले थे वो पीछे चले गए। एक बंदे के उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जिसके गले में फंदा पड़ गया उसको फांसी पे चढ़ा दिया, मगर वो इस चीज को हाईलाइट नहीं कर सकते।
पंजाब की ये सिचुएशन है सर कि पंजाब के अंदर ये चीज इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रही है कि पंजाब में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है। वहां का कोई भी वाकया, वहां पे छोटे से छोटा वाकया भी इस वक्त जो है ना हाईलाइट होगा, हाँ, क्योंकि पंजाब जो है इस वक्त बैटल ग्राउंड बना हुआ है। आपने देखा बैटल ग्राउंड है। अब आप ये नहीं कह सकते कि कराची में जो वाकयात हुए हैं वो किसी और जगह पे भी नहीं हो रहे, केपीके में कोई वाकया नहीं हो रहा, बहुत से वाकयात हो रहे हैं इसी तरीके के छोटे मोटे करने के। वो मीडिया के ऊपर वो जगह नहीं बना पाए थे, जिस तरह आपने कहा कराची का वाकया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे वो जगह नहीं बना पाता। और आपका क्या ख्याल है कि बलूचिस्तान में कोई वाकया नहीं हो रहा? बलूचिस्तान एक बहुत ही परफेक्ट पुरअमन सूबा बन चुका है। वहां पर रिपोर्ट नहीं हो रहे, वहां पर सामने नहीं आ रही ये चीजें, हो रहे हैं वहां सही। पर भी। वहां पर क्या पुलिस बहुत कॉम्पिटिटिव पुलिस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, या उस वहां के ऑफिसर बहुत जबरदस्त हैं, और उनका जो सेटअप है बहुत अच्छा है, फिर तो उसको सारे पाकिस्तान में होना चाहिए ना। अच्छा खालिद वहां भाई, पर थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा आपको बात का। आप जी जी। बिल्कुल लेके सही बात। क्या खान साहब को कराची में जब उन्होंने टिकट बांटे थे, कराची एक्ट नहीं मिल रहे थे उनको, शॉर्ट पड़ गए थे, कमी हो गई थी, या खान को अपनी फतह का यकीन ही नहीं था? उन्होंने कहा दे दो, लॉलीपॉप चुप हो जाएगा, ये महसूद कबाइल का है, ये फलानी जगह का है, ये फलानी जगह, नाम नहीं लेना चाह रहा। उन्होंने कहा लॉलीपॉप दे दो, हारना तो है। उनको उम्मीद नहीं थी। जिन 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 लोग जीते वो कराची के नहीं हैं, जिन लोगों ने वोट दिए वो मेरे आप जैसे पागल हैं। बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। हमने अ, तब्दीली को वोट दिया, हमने उम्मीद को वोट दिया, और आज भी उम्मीद बांधे हुए हैं। जी। जी, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया रहा हम लोगों के साथ। हम्म, मसला हम लोगों के साथ ये था कि हम लोग तब्दीली के उसके अंदर आ गए, और खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर एक बात की थी, अगर आप उस चीज को रिकॉर्ड हो आपके पास और अपने जहन को आप पीछे ले जाएं, तो खान साहब ने इन सब चीजों को देखते हुए जब ये ऊद बलाओ एक दूसरे के साथ मलगूजा बन गया और इसकी आवाजें उठने लगी, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक ज्यादा वो चीज रख के रैप अप कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये नहीं देखो कि कौन खड़ा है, किसको वोट दे रहे हो, आप ये समझो कि आप इमरान खान को वोट दे रहे हो, मैं जिम्मेदार हूँ किसी भी चीज का। हाँ जो साहब जो ने उस सिर्फ वक्त जो सिर्फ जो सिर्फ 6 घंटे के लिए टाइम निकाल के आया कराची को। वाह वाह। यही बात है ना कि उन्होंने उन्होंने उस वक्त कह दिया कि उस वक्त तो जीत की लगन, वो एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आती जीत की लगन, तो वो जीत की लगन वाला वो एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए। उस वक्त जीत की लगन थी, जो हकीकत है कि सब लोगों को शायद बुरा लगेगा, हमको फिर बाद में गालियां भी पड़ती हैं सोशल मीडिया पे कि आप कैसे इंसाफियन हो या क्या हो। मैं तो इस चीज से दस्तबरदारी हो अब गया हूँ, आई एम नॉट इंसाफियत इंसाफियन, है आई एम इमरान। खालिद भाई, इंसाफियत है, पटवारी नहीं है, नाम जियाले जी है। ना जी हमें नोट वो मिलते हैं, ना हमें नोट का आसरा है, नोट की फिक्र है, ना उहदे की फिक्र है। सर ना, हम उस उम्र के हिस्से में हैं जहां हमको हमने चपड़ासी लगना नहीं और किसी ने हमको अफसर लगाना नहीं। तो जिस बेचारे को ओहदे की फिक्र थी, जिसने नोट भी लगाया, जो 1992 से खान के साथ है, वो उर्दू स्पीकिंग है, नजीब हारून उसको घुटे लाइन लगा दिया। मैं कहा चल पर साइड में। और जो तो कब्जा ग्रुप है, जिसका एक होटल है, जो अपने हल्के में सुल्तानाबाद में नहीं जाता, वो आ गया, अल्लाह वाला टाउन पहुंच गया, सुल्तानाबाद नहीं जाता जो उसका हल्का है। अल्लाह वाला टाउन पहुंच गया। अल्लाह वाला टाउन कौन पहुंचा? अल्लाह वाला टाउन उर्दू स्पीकिंग आबादी है। पहुंचा कौन? फहीम खान, राजा अजहर, खुर्रम राजा शेर अजहर, जमान। खुर्रम खुर्रम शेर शेर जवान। जमान। कद्दू ले जी। लीजिए आप। सियासत करके फिर चले गए। इसने क्या मदद की? नाले दिखा दिया, हालात बुरे हैं, तुमने कुछ किया? देखिए खालिद भाई, आप पे तनकीद क्या करना मेरे लिए बहुत आसान है, काम करना मेरे लिए मुश्किल है। मंसूर भाई, काम कर, आप काम कर देखें, फिर आप मुझको घुमा फिरा के, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मैं बाउंसर से काफी बचने की कोशिश करता हूँ, आपके ट्रैप में मैं नहीं आऊँ, कोशिश करता हूँ आप मुझे कोशिश। मंसूर भाई देखें, आप अगर चाह रहे हैं तो हकीकत, फिर हकीकत को हकीकत प्रोटोफोलियो पे ले जाए। हाँ, हकीकत यह है कि अगर आप इंसाफ हाउस में चले जाएं तो इंसाफ हाउस ऐसे लगता है जिस तरह महसूद कबाइल का कोई इलाका हो। एग्जैक्टली इंसाफ हाउस एग्जैक्टली। ऐसे लगता है जिस तरह कोई इलाके गैर के अंदर आप बैठे हुए बिल्कुल हैं। सही इंसाफ बात। हाउस बेसिकली तो कराची में है। आपको कराची का कोई बंदा वहां पर रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन या कोई अपीयरेंस कोई नजर ही नहीं आती है। आप और नहीं मैं नजर भी आता। तो बैठते हैं मीटिंग्स के अंदर, हमारे इर्द गिर्द कौन से लोग बैठे हुए होते हैं सर? आप मुझको क्लियरली बताएं ना, कैसे लोग बैठे होते हैं? आप जाते हैं, आपका इंटरव्यू जो है पहले दिन, आपका चपड़ासी जो खड़ा हुआ है, जो आपका एंट्रेंस दे रहा है, जो आपका ड्राइवर है उस जगह का, जो आपको पानी दे रहा है, जो सब दे रहा है, कौन है ये लोग?
जो पेड के ऊपर जितने भी वर्कर्स हैं, जो पेड वर्कर्स हैं, जितने भी इनसाइड देयर आर पेड वर्कर्स आल्सो, किसी को नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, बहुत से पेड Yeah. वर्कर्स हैं वहां पर। इंसाफ हाउस में खाली वॉलंटियर्स नहीं है, हमारे जैसे आप जैसे वॉलंटियर्स कहलाते हैं जो उर्दू स्पीकिंग है थ्रू। वहां पर जो दूसरे हैं जो कमा भी रहे हैं, याशी भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, कौन है वो लोग? कौन से लोग हैं? फिर बात करें तो फिर वही तो तासुब की बात। एलियंस हैं, एलियंस हैं, एलियंस हैं। बिल्कुल आउटसाइडर्स है ना, एलियंस। हम लोग नहीं समझते, ना वो हमको समझते हैं, ना हमको उनका पता चलता है। तो आपकी तंजीम के अंदर, आपकी तंजीम के अंदर तंजीम साजी नहीं है, सब लोग एक दूसरे से हटे हुए हैं, जुड़े हुए नहीं है, हटे हुए हैं, हटने से भी ज्यादा हुए अच्छा हुए हैं, एक दूसरे के खालिद भाई, खिलाफ हैं। अब थोड़ा आपके सा नजीब हारून साहब, आपने बात की, मैं माजरत चाहता हूँ, 2 मिनट दें। नजीब हारून की जी, बात की ना, वो एक सेंट्रल से बंदा है, उसको चाहे कैसा भी है उसको पता है, ज्यादा सियासत पता है, वो उधर से जाता है। रियाज हैदर कराची का बच्चा है, एमपी है, सेंट्रल से है, उसको ज्यादा पता हाँ, है। वो उधर जाके उनके ऑफिस क्यों नहीं है? वाई दे डोंट गो एंड सिट देयर? वो अपने आप को उधर सही, बैठ के घबराहट क्यों महसूस करते हैं? यानी इंसाफ हाउस इज फॉर दी पीपल्स ऑफ फ्रॉम कराची, के हेडक्वार्टर है सिंध का। अगर कोई दूसरा बंदा उधर ज्यादा नजर आना चाहिए तो सही है, आप कहें कि सब लोग नजर आने चाहिए, आई डोंट हाँ, माइंड। मगर वहां पर सब नजर आते हैं, कराची वाला नजर नहीं आता है। हमारे नहीं जैसे आता। बंदे कभी कभी एंट्री दे देते हैं। उस दिन हाँ, मैं बैठा वो भी हुआ वो भी था फिर हम उठ के एक भागते हैं। मीटिंग के अंदर ही। लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं, उठ जी के जी। भागते हैं। वो हम जाते हैं, हाँ वो लोग अजीब आप अजीब नज़रों से देखते हैं ना, उठ के भागते हैं। फिर हम कहे निकलो भाई, यहाँ कुर्सी पे ना उठ बैठना, के वहाँ जाना भागते नहीं, हैं। वो कमरा फलाने का है। हाँ, और या उसके बाद अगर कोई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ होती है, तो अगर आप चाहेंगे, आप देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना 7 लीटर की जोड़ के, वो आपको धक्के देके जो है बैक बेंचर्स पे ले जाते हैं। जिस तरीके से आप घटिया तरीन कोई वो लेके बैठे हुए हैं, ये सुरमा लोग हाँ, 4 आगे बैठे हुए हैं, सब ठेकेदार हैं, सारा दिन फारे होते हैं, आगे इनकी ठेकेदारियां हैं, ठेकेदारियां अच्छा, चल रही हैं इन लोगों की। ये बेसिकली ठेकेदार हैं, ये शहर के हाँ बिल्कुल ठेकेदार ठीक हैं। है। सारा दिन लेते हैं, कोई कौन खालिद सा भाई, उसका ठेका लेके जा रहा होता है, कोई किस चीज का ठेका लेके जा रहा होता है, सब चल रहा है। ये ये लाहौर में है इस जो चीज की हकीकत। वाक़या हुआ है, देखें अगर जी आप रियलिस्टिकली देखें ना, कराची में जो वाक़या हुआ, उस पर तो ना किसी को फिक्र है वो सीपीओ को बुलाएं, ना किसी ने किसी को ऑनलाइन लिया, किसी चैनल पे नहीं लिया, ना आईजी से वजाहत मांगी कि तुम क्या कर रहे थे। इवन एसएचओ से, क्या हेड मोरर से वजाहत नहीं मांगी कि तुम वहाँ थाने में क्या कर रहा था भाई, तूने एंट्री की एफआईआर कि नहीं। वहाँ की एफआईआर भी दिखाई जा रही है, वहाँ के सीपीओ या सीसीपीओ को भी पकड़ा जा रहा है कि यार उसने कह क्या दिया। बात मैं आज देख रहा था किसी की, वो यूके की हैं खातून, सामिया के नाम से। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं निकलने देती। यूके बड़ा सिक्योर्ड जगह है, सेफ जगह है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये ज्यादती के केसेस होते हैं, यूके में बहुत कम होते हैं, मतलब बिल जबर वाले। वहाँ सारी चीज़ें। फिर इस वक्त जो एक 15 वो ख़वातीन का टोला है, बाकी ये हामिद मीर का ग्रुप है, इन्होंने जो एक चादर बिछा के ये लेटे हुए हैं, बस किसी तरह कुछ हो जाए, वो साफ़ी आ जाता है। तो बात ये है कि जो हाइब्रिड वाली बात अभी कर रहे थे ना, देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉर कहलाती है। पहली जनरेशन वॉर 1648 में हुई थी, आप हिस्ट्री पढ़िए। और इसमें वो वॉर क्या थी, उससे पहले गोरों पे चर्च हुकूमत करता था, जैसा आपका मौलवी चाहता है ना, वहाँ चर्च हुकूमत करता था। और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की लड़ाई होती थी। चर्च फैसला करता था कि फौज कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, सियासतदान नहीं करता था। वहाँ का उस ज़माने का ब्यूरोक्रेट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। और जो सिपह सालार होता था वो चर्च के आगे सर झुकाता था। उस जंग के बाद, वो जंग तकरीबन 150 साल की, उस जंग के बाद आपस में तय हुआ कि अब सियासत में दीन को नहीं लाएंगे। उसके बाद फिर सिलसिला चेंज हुआ। पर उसके बाद फिर 3 जनरेशन वार और हुई। और अभी 5th जनरेशन वार जो है, ये पीछे से हमला करने की है। नाउमीदी फैलाते हैं आप फ्रस्ट्रेशन फैलाते हैं आप, हर किस्म का नैरेटिव चेंज कर दें। नैरेटिव चेंज करते हैं, दीनी तफक्केबाजी। लाहौर के आने वाले दिनों में क्या हालात देख रहे हैं, कब ठंडा होगा ये मामला, क्योंकि दोनों नैरेटिव अच्छा, आ रहे हैं। सुनिए ज़रा सा सुन लीजिए। एक ये आ रहा है कि वो जो खातून है उनके शौहर फ्रांस में हैं। अभी मैं टीवी देख रहा था, समा पे प्रोग्राम ये चल रहा था कि वो शौहर लाहौर में ही है। असल हकीकत सामने नहीं आ रही। हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है पीटीआई का, वो तो मुंह में चुस्नी लेके बैठा होता है। उसको वैसे बुला लो वो आ जाएगा। लोग जैसे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं टीवी पे धमाल करते हुए। आज वो खामोश हैं, वो कहीं डिफेंड नहीं कर रहा है। वो ना बुजदार को डिफेंड कर रहे हैं, ना वो उसको सीपीओ को डिफेंड कर रहे हैं। आप बताइए क्या समझते हैं आने वाले दिन में क्या होगा?
जी मंसूर भाई, देखें आपने जो शुरू से जो शुरू किया ना इसको हाइप बात करना जो शुरू की है, उसके अंदर मैं एक छोटी सी बात करके फिर आगे आऊंगा आपकी उस बात से कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि ये लोग सब आगे बैन करते हैं। इकरार उल हसन को देख लेना, इकरार हम्म, उल हसन को देख लें। वो बैठा हुआ कराची पे बैन कर रहा है, और अल्लाह वाला जो टाउन है जिधर इतना बड़ा वो गिर गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग हम्म, नीचे गिरी है, वो हम्म, एसपी सीए वालों का उसका उसको चाहिए था वहां पर जाता, और एसपी सीए वालों को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, हाँ, जहां पे नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ एक ही कास्ट के, एक ही कैडर के, एक ही कबीले के लोग बैठे हुए हैं, उनको हम्म, घसीटता। पीपल्स पार्टी को घसीट के लाइन में लेकर आता ना, उसको हाँ, लेकिन बताता ऐसा ना नहीं पीपल्स करेगा। पार्टी को कि भाई ये क्या हुआ, सिंध अंदरूने हाँ, सिंध सैलाब आया हुआ है, हाँ, अंदरूने सिंध सैलाब आया हुआ है, आप जाके देखें लोग जो है सड़कों के ऊपर आए हुए हैं। हाँ, हाँ, और मीडिया क्या दिखा रहा है उधर से कि एक बुढ़ा आदमी जब वो गया हुआ है, बिलावल बिल्लो रानी जिस वक्त गई हुई है, तो उनको इकट्ठा होकर कह रहे हैं बीबी का बस अब बेटा आ गया ना, हम इसको देखने के लिए हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, ये तो शऊर है लोगों का, और ये हमारे मीडिया का कि वो दिखाना क्या चाह रहा है कि लोग जितना मर्जी लूटो, जितना मर्जी लूटो, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, सैलाब आया हुआ है और उनको कोई पूछना नहीं। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि बस ये हमारा मसीहा है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि सिंध में एक मसीहा फिरता है रातों को अंधेरों में गलियों में, उसका नाम है बिल्लो रानी। वो जिधर जाता है लोग बस उसको देखते हैं, अपने दाम घर सब कुछ भूल जाते हैं, और पता नहीं क्या हो जाता है अचानक ही किधर से जिन नमूदारा होते हैं, उनके लिए खाने भी लेकर आते हैं, उनके लिए सब कुछ, उनकी रात का सामान जो है बिल्लो रानी। ये मीडिया हम्म, जो है ये दिखा रहा है कराची के अंदर इस वक्त, हम लोग जो सिंध का मीडिया देख रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं। वो ये नहीं दिखा रहा कि कितना नुकसान हो गया सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर सैलाब आया तो इन्होंने पिशबंदियां क्या की हुई हैं। ये लोग हम्म। सड़कों पे बैठे हुए हैं अपने जानवरों के साथ, मंसूर भाई जानवरों के साथ। मुझे ऐसे मेरे ही है, दोस्त ऐसे ही उधर है। हैं, वो बता रहे हैं कि भाई सड़कों के ऊपर बैठे हैं हम लोग, खाने पीने को कुछ नहीं है। वही गदला पानी, जो गंदा पानी जो सक्खर के दरिया से जो चलता है ना, दरिया सिंध से, ये अब आप रेलवे हम्म, बाई रोड बाई रेल जाते होते हैं, वहां से आपको जो गिलास मिलता है, वो वाला पानी निकाल के वो लोग पी रहे हैं। ये हम्म, सिचुएशन है इनकी। और वो दिखा रहा है मीडिया कि वो साईं आया, आप बिलावल को दिखा रहे हैं, लोग इकट्ठे हुए तालियां बजा रहे हैं, भाई बीबी का सोना पुत्र आ गया और सब मसाइल खत्म हो गए और सब कुछ दुरुस्त हो गया। ये है हालात, और ये है आपका इकरार हसन, जिसको लाहौर की उधर से निकलने की, नजर हटाने की, नाक निकालने की फुर्सत नहीं है, और इधर उसको पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई तो अब मुझे जाके जो है ना चीथड़े उड़ाने चाहिए। अब नहीं, सिनारियो लाहौर का क्या बनेगा, एक लाहौर के सेकेंड, सिनारियो। एक इकरार हुसैन का बीच में थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ। इकरार हुसैन तो पहले सईद गनी के हल्के में गए थे, और वहाँ उनके स्कूल जो उन्होंने बनाया था, एक क्लिनिक, वहाँ गधे बंदे में देख के आए थे, उस पर प्रोग्राम करा था। इनकी वो छितरौल हुई थी, पहले छितरौल हुई, फिर पीछे से नोट आ गए, ब्रीफ केस आ गया। वो कभी करेगा ही नहीं प्रोग्राम। आगे बढ़िए अब आप। तो आपने वही कहा ना कि क्या ये सब, ये जो लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है या हुआ या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात, इट्स ऑल कंफ्यूजन, इट्स ऑल कंफ्यूजन हम्म, के कि हुआ क्या वहां पर, सही वाकयात या दुरुस्त वाकयात कुछ भी नहीं, वही वाकयात कहाँ हम और आप तस्करा कर रहे हैं, जो हमको बताए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं मीडिया के या थ्रू। एट दी या एंड दैट इज मीडिया, या सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, या कोई भी बंदा जो भी अंदर डाल रहा है इस वक्त, वो सब बना है। रियलिस्टिक थ्योरी अभी तक बिल्कुल सामने नहीं आई है। ना पुलिस हम्म, का वर्जन क्लियर सामने आया है, ना गवर्नमेंट का वर्जन क्लियर आया है। ये हम्म, है सबसे बड़ी नाकामी। जो बुजदार हुकूमत जो है ना, जो दूसरे को देखें, अगले को आप रूम देंगे ना तो अगला अपना पाँव रख देगा, इसलिए कहते हैं कि रूम बिल्कुल नहीं सही। देना चाहिए। आप आप जब रूम देते हैं ना तो तब ये लोग आते हैं। सही है, बुजदार बिल्कुल। बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ आदमी है, मगर उसकी नाहली है उसकी हुकूमत की कि वो इन लोगों को रास्ता देता है, और वो पाँव रखते हैं अंदर आके, उसके सर के ऊपर अब पाँव रखा है। बुजदार हुकूमत को इससे पहले कि सीसीपीओ आता, बुजदार हुकूमत को, बुजदार साहब को खुद आके इस बात को क्लेरिफिकेशन चाहिए करनी चाहिए थी, क्योंकि सोशल मीडिया बॉयल अप हो रहा था, वो जा रहा था, इनको पता ही नहीं चला कि हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ नहीं, खान साहब के खिलाफ, हाँ, ये गवर्नमेंट सारी ऑफ चीज। पाकिस्तान के खिलाफ, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा कहानी चलाने चल गई इसके पीछे। जितने भी आप कह रहे हो, जितने भी लोग थे उस दिन, दो ट्रेंड चले, हैंग द रेपिस्ट, राइट, हम्म, और सीसीपीओ को जो है ना निकाला जाए, हम्म, रिजाइन सीसीपीओ का, सीसीपीओ के पीछे पड़ गए ना। हम्म, आप ये देखिए, हैंग द रेपिस्ट के अंदर जितने लोग सीसीपीओ के ऊपर पड़े हुए थे, जितने आपने नाम लिए, अपने आपके दोस्त भी हैं इनमें से बहुत से लोग, ताल्लुकदारी भी होगी आपकी, आप खुद मीडिया पर्सन है, हामिद मीर ग्रुप से लेकर वो जो लिबरल माफिया है, मोमबत्ती माफिया है, लाल लाल वाले हैं,
खूनी लिबरल्स हैं, इन सब में किसी ने हैंग दी रेपिस्ट के अंदर आई नहीं जो जेन्युइन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रेंड था, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रेंड, जो जज्बात थी, कौम की आवाज थी, वो उसके अंदर आए कि सीसीपीओ को निकालें। उसके अंदर कौन शामिल था? आपकी सारे के सारे जितने थे, क्या कहते हैं अपना पीएमएलएन वाले, उन्होंने उधर से उठाया, पीएमएलएन वालों ने, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हो गए। और मुझे अफसोस हुआ कि उसके अंदर क्या हुआ कि उसके होते होते हमारे जो पीटीआई के बड़े नामवर खलीफा जिसको बोलते थे, वो भी उसमें शामिल हो गए, वो भी सीसीपीओ के पीछे लग गए। आपको याद है मैं रात को लिख रहा था, मैंने कहा मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जिस वक्त तक मैं सबको राय रास्त के लिए मैं इसको डिफेंड करता रहूंगा सीसीपीओ को। सर बचपन में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, हम लोग, आपको पता है लियारी के रहने वाले, हम लोग लियारी में रहते थे। लियारी में सब लोगों के घर ही होते हैं, वहां पर फ्लैट सिस्टम का कोई तस्वुर नहीं है। तो हमारे घर के साथ जो था वो लोग रहते थे, तो कोई कुरैशी कबीला रहता था, कुरैशी लोग रहते थे, कसाई लोग वगैरह रहते थे, दूसरे इलाकों के अंदर भी उर्दू स्पीकिंग रहते थे ना, इनमें कुरैशी बरादरी बहुत। तो उन लोगों को शौक था कबूतर उड़ाने का। तो वो मेरे एक दोस्त थे, तो मैं देखता था शाम को छत पे चढ़ते थे तो कबूतर उड़ाते थे। कबूतर गोल जिसको बोलते हैं कबूतरों का, कोई 50 का गोल है, कोई 40 का गोल है, कोई 60 का, दूसरी तरफ से भी वो कोई 50 15 20 घर छोड़ के वो उड़ा देता था। मुकाबले होते थे, सब लोग, हम लोग देखते थे। कहानी क्या होती थी इसके अंदर, फिलॉसफी क्या थी इसके अंदर, वो कबूतरों को गोल गोल घुमाते घुमाते ना अपने उसके अंदर करते हुए, उसके अंदर एक टेक्निक थी, वो नीचे से कबूतरों को इशारे कर रहे होते थे, कबूतर इशारा देख रहे होते थे, उन्हीं की सब परवाज जो उनकी होती थी ना, वो विरलिंग कर रहे होते थे, क्लॉकवाइज घूमते घूमते घूमते। दूसरा आया, अब इसने क्या किया, एकदम उल्टा किया तेजी से। अगर इसका कबूतर तेजी से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया ना जिसका, तो वो दूसरे का जो जितना गोल था ना उसको वो घेर लेता था, यानी घेरे में आ गए दूसरे एक किस्म के। तो वो क्या करते थे, जैसे देखते थे घिर गए दूसरे कबूतर, तो नीचे फिर चारा फेंकते थे, उनको बोलते थे आओ आओ, इस तरीके से आवाज लगाते थे, कबूतर एकदम नीचे बैठते थे। उसके बैठते हुए क्या होता था, दूसरे गोल के कबूतर भी उसमें फंस के आगे नीचे बैठ जाते थे। तो ये क्या करते थे, उन कबूतरों को पकड़ लेते थे जो दूसरे गोल के होते थे, क्यों, तो वो को तो पता नहीं किधर बैठ गया, वो तो दाना खाने लग गए एकदम। वो पकड़ के उनके पर तोड़ के ना उनको अलग पिंजरे में बंद कर देते थे। ये कहानी है कल की, जो हमारे पीटीआई वाले बेचारे फंसे इसके अंदर, ये गोल चला, इन्होंने कहा कि इसको निकालो सीसीपीओ को, बड़े बड़े लोग शामिल हुए, ये समझे कि शायद वो बहुत बड़ी कहानी है इसमें। यार आपके बड़े आपके मलिया, वो क्या नाम है उसका, वो भी इसमें शामिल हो गई, दूसरे भी मलिया शामिल हो गए। नहीं मलिया हाशमी नहीं, वो मलाइका बुखारी, मलाइका बुखारी, अच्छा। वो भी शामिल हो गई कि भाई वो भी मुतालबा कर रही है कि सीसीपीओ ने गलत किया और ये किया वो किया। ये टाइम होता है टेस्टिंग का। वैसे आपने देखा, मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ आपके साथ ही, आप भी क्रिटिक, आप तो कहते हैं कि मिर्ची लगी रात को खालिद भाई को, लियारी की पता नहीं क्या कुछ मुझे आप लोग नाम देते हैं, आ गया और मैं पीछे पड़ा रहता हूँ। बट नेवर, जंग जिस वक्त होगी ना, तो उस जगह पे टाइम टेस्टिंग होती है। आप बाकी आप खेलते रहें, फील्डिंग लगाते रहें, छोटी मोटी नेट प्रैक्टिस करते रहें, तो ये कहानी होती है कि आप जो है मौके के ऊपर आए। आपकी टाइम टेस्टिंग उस वक्त होती है, नर्व टेस्टिंग उस वक्त होती है जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, कि जब आप उस वक्त आप रोके ना अगले की बॉलिंग को, उस वक्त सब आपने रात को देखा, बड़े बड़े जो कह रहे हैं जो हमें 5th जनरेशन वार का सबक देने के लिए आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, वो सब भी घुस गए उसके अंदर। तो ये कहानी, ये है 5th जनरेशन वार। और इसके अंदर नाकाम हुआ है आपका, सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब। हाँ, सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ। एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ये आइंदा मंडे को हम डिस्कस करेंगे 21 तारीख को। जी सोशल मीडिया इवेंट होने जा रहा है बड़ा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का। क्या उसमें जी जी, कराची में कोई था, मर गए थे? बस ये मैं जब बात करूँगा आपसे नेक्स्ट मंडे। इंशाल्लाह। कराची वाले नहीं थे, क्या मर गए थे या बाइकाट कर दिया था? जी जी, इंशाल्लाह आपसे मंडे वाले, मंडे ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए तैयारी करके रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम।